Anji class. So welcome you all in lecture number 11, class 11, chapter gravitation. So बेटा in last lecture, in lecture number 10 हमने पढ़ा था variation in g with respect to latitude due to the rotation of earth. ठीक है ना? और वहाँ से हमने ये फॉर्मूला बनाया था बेटा g dash is equal to g into 1 minus r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा by g. ठीक है ना? ये फॉर्मूला हमने बनाया था. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हम डिस्कस करेंगे. कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूंगा आज इसको. इस आर्टिकल को 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा आपको. देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो एक पॉइंट जो मैं आपको क्लियर कर दूं, पोल और इक्वेटर, ठीक है ना, वे रोटेशन की वजह से पोल पर कोई चेंज नहीं आता. क्यों चेंज नहीं आता? क्योंकि पोल पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 90 डिग्री. देखो चेंज किस तरह से आ सकता है भाई. अर्थ की रोटेशन जो है ओमेगा, रोटेशन ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है ना. या तो ओमेगा बढ़ जाएगी बेटा, या ओमेगा क्या हो जाएगी जीरो, या ओमेगा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. दो ही तो पॉसिबिलिटीज है ना. देखो अब यहाँ से g माइनस भी आएगा. ठीक है, देखो बेटा अगर मैं ये कहूँ थीटा इज इक्वल टू 90, केस नंबर 1, तो ये थीटा 90 कोस 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया 0. अब g में से कुछ माइनस ही नहीं हुआ, तो g इज इक्वल टू जी, जी डैश इज इक्वल टू जी, कोई चेंज नहीं आया. ठीक है ना, डोंट चेंज, या आप लिख सकते हैं डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आया. ठीक है. अब देखो ओमेगा अगर बढ़ गया, यानी अर्थ ने अब पहले से ज्यादा स्पीड से रोटेट करना शुरू कर दिया, ओमेगा बढ़ गया, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो जी में से अब इस जी में से ज्यादा कुछ माइनस होगा, तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. यानी अगर ओमेगा बढ़ा, ठीक है ना, ओमेगा बढ़ा तो जी डैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना. और अगर ओमेगा घट गया तो जी डैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और अगर ओमेगा 0 हो गया तो जी डैश देन जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा. यानी अर्थ फास्टली रोटेट करती है, स्लोली रोटेट करती है, या जैसी रोटेट या फिर रोटेट करना बंद कर देती है. ओमेगा इज इक्वल टू 0, रोटेट नहीं करती. अगर इफ इट इज पॉसिबल देन जी डैश इज इक्वल टू जी. पर यहाँ तो कोई वेरिएशन नहीं आया ना, क्योंकि इक्वेटर पर जी थीटा कितना होगा, 0 होगा. इक्वेटर पर थीटा कितना है 0, और कोस 0 कितना होता है 1 होता है. तो ये पार्ट तो 1 हो गया ना, तो उसमें से ये माइनस ही होगा ना, क्योंकि r कांस्टेंट है, r में कोई चेंज नहीं आएगा. चेंज किसमें आएगा, ओमेगा में. किसमें आएगा, ओमेगा में. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं कि पोल में तो कोई वेरिएशन है ही नहीं. अगर कोई वेरिएशन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो वो कहाँ आएगा, इक्वेटर पर आएगा, या इन बिटवीन द पॉइंट आएगा पोल एंड इक्वेटर. पोल पर कोई चेंज नहीं आएगा. अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन ये है कि आपको बोला गया इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई है, 0. इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो गई है. तो ये बताओ ओमेगा कितना होगा, अर्थ को कितना फास्टली रोटेट करना पड़ेगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अर्थ को कितना फास्टली रोटेट करना पड़ेगा, एंगुलरली रोटेट करना पड़ेगा ऑन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि जी डैश की वैल्यू 0 हो जाए. या ये कह सकता है अर्थ कितना फास्टली रोटेट करे कि अर्थ के इक्वेटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो 0 हो जाए. अब वेट 0 होने का मतलब है बेटा मास तो 0 होगा नहीं, जी डैश ही 0 होगा, वेरिएशन इन जी ही 0 होगा, जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी वही 0 होगी. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये कितना हो गया आपका, 0 हो गया. ठीक है ना. और अगर हम, क्योंकि उसने बोला इक्वेटर में, तो एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू कितना 0, तो ये कितना हो गया cos 0 1. तो क्या हो जाएगा बेटा g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. और इसको ओमेगा की बजाय मैं ओमेगा 1 ले लेता हूँ, क्योंकि अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो आप रोटेट कर ही नहीं रही है, ओमेगा 1 से कर रही है. ठीक है ना. और वही हमें निकालना है, तो इसको g को इधर ले आते हैं, r ओमेगा 1 स्क्वायर, या r ओमेगा स्क्वायर 1 को इधर, r ओमेगा 1 को इधर ले आओ, और g को इधर ले जाओ, माइनस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ से ओमेगा निकालना था, तो ये g बाय r अंडर द रूट इज इक्वल टू ओमेगा 1. ये एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी आपसे.
ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को पुट कर देना बेटा, वैल्यू सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि कितना टाइम लगेगा। अगर मान लो मैं अर्थ ये पूछ ले भाई, अभी अर्थ को 24 घंटे लगते हैं अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन करने में, ठीक है ना। तो अर्थ अपना एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर 0 हो जाए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर क्या हो जाए, 0। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको याद हो मैंने एक फॉर्मूला कराया था आपको, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t कराया था। ओमेगा क्या था भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है ना भाई। कितना एंगल ट्रेस किया, या ओमेगा को मैंने बोला था एंगुलर वेलोसिटी, तो कितना एंगल ट्रेस किया इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा बोला था। अब अर्थ रोटेट कर रही है कंप्लीट एक रोटेशन, तो 2π एंगल तो बनाएगी। कितना टाइम लिया वो हमें निकालना है, और उस वक्त ओमेगा कितना है, ये ओमेगा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी हमने कैलकुलेट किया कि इक्वेटर पर थीटा 0 होता है, तो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया। इस केस में भी उतना ही बोला, सिर्फ हमारे से पूछा क्या है, टाइम पूछा है। मैं फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन क्या था कि कितने टाइम में अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करे जिससे जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, ये 0 हो गया, g माइनस आर ओमेगा 1² कोस थीटा 0 होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो वो इंटू 1 डजंट मैटर, वही टर्म एज इट इज बचेगी, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो g माइनस आर ओमेगा 1² आ गया। अब ओमेगा 1 की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ओमेगा 1 की वैल्यू आएगी 2π/t। 2π इसलिए क्योंकि एक रोटेशन में 2π का एंगल निकलेगा, और t की वैल्यू हमें निकालनी है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, t हो जाएगी ये 2π इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, 2π r/g, ऐसा ही होगा ना। ये देखो यहाँ पर होगा ये 1/t इज इक्वल टू 1/2π √g/r, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 2π √r/g, ठीक है। तो ये लगभग आपके 84 मिनट्स होंगे, 84 मिनट्स, ठीक है। तो लगभग 84 मिनट में अर्थ जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका रिजल्ट है। बहुत बार आप आगे जब लास्ट यूनिट वेव एंड ऑसिलेशन करोगे तो वहां पे भी इसका यूज करोगे। तो 84 मिनट में अगर आप एक राउंड पूरा करती है, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन जैसे, हाँ एक और क्वेश्चन तो सिंपल सा ही था भाई, अर्थ की रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, g इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्लियरली विजिबल है जो मैंने शुरू में बताया था, ये अगर ओमेगा बढ़ जाएगा तो g डैश क्या हो जाएगा, कम, अगर ओमेगा कम हो जाएगा तो g क्या हो जाएगा, g डैश क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ओमेगा 0 हो जाएगा तो g डैश क्या हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, वेरिएशन कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो डिस्कस करना मुझे लगा कि भाई हाँ ये करने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।